हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने की अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। मैं अपने आप को कई बार ऐसी सिचुएशंस में डाल देती हूँ जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। जैसे मैंने अपनी जॉब जब स्टार्ट की थी, वो सेल्स की जॉब थी। वहाँ पे मुझे हर दिन ये लगता था कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मैं सेल ही नहीं कर पाती थी। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, मैं कभी भी लूजर बन के क्विट नहीं करूंगी। मुझे अगर क्विट भी करना है तो मुझे विनर की तरह क्विट करना है। सो शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ही हुई, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। बट इवेंचुअली वहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा मेरे को ट्रेनिंग्स मिलने लग गई कि एक टाइम पे मेरे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं होता था। कॉन्टिन्यूअस एक के बाद एक सेशन होता था। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज़ की है। जब हम अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे उससे पहले मुझे कुछ सेल करना नहीं आता था, मुझे सेल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था। इवन जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, मैं सोच रही थी कि मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए, कुछ एडिट करके वीडियोस डालने चाहिए। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी कैमरा के सामने बैठने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी। एंड अब मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ मैंने ये चीज़ की, क्योंकि इससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाई हूँ। जब मैं कॉन्टिन्यूसली अपने आप को स्क्रीन पे देखती हूँ ना, मुझे लगता है ओके, मेरी स्किन ऐसी होनी चाहिए, मुझे शायद बेटर खाना चाहिए, मेरा इसमें ना आर्म्स ऐसी लग रही है, मेरा पेट ऐसा लग रहा है। मैं अपने आप को बेटर बना रही होती हूँ, मेरी वॉइस ऐसा साउंड करनी चाहिए। मुझे अपने आप को हर चीज़ में इम्प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने हूँ, लोग मुझे देख पा रहे हैं। तो आपको भी यही चीज़ करनी है अपनी लाइफ में। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में प्लेस कर दो जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो। जैसे इंडिया से मैं यहाँ पे आई हूँ, ये जगह कंफर्टेबल नहीं है। इंडिया में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। खाना मुझे नहीं बनाना पड़ रहा, बर्तन मुझे नहीं धोने पड़ रहे, सारा काम यहाँ पे मैं खुद कर रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, हर चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ नहीं भी मिल रही हो, ढूंढनी पड़ती है, कुछ नहीं पता कहाँ पे जाना है। बट यहीं पे क्या होगा, अगर मैं वहीं पे बैठी रहूँ, मेरी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ यहाँ पे है, ग्रोथ वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे मैं आउट ग्रो करना चाहती हूँ जिस जगह को। मुझे यहाँ पे आना पड़ा, ऑल्दो ये अनकंफर्टेबल था। मैं आपको बोलूँगी कि आप भी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालो जहाँ पे आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, बट वहीं पे आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी। जैसे हमारी जो मसल्स होती है, मैं जिम जाती हूँ, हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस देते हैं। जब मैं कुछ हैवी लिफ्ट करती हूँ तो उससे क्या होता है, मेरी मसल पे स्ट्रेस आता है, बट ग्रोथ भी तभी आती है, बाइसेप भी तभी बढ़ता है, लेग्स भी तभी टोन होते हैं, क्योंकि मैंने कुछ स्ट्रेस दिया, अनकंफर्टेबल किया अपनी मसल्स को। हम भी अपने आप को जब अनकंफर्टेबल करते हैं ना, तभी ग्रोथ होती है। दूसरी चीज, लुक प्रेजेंटेबल। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में खुद नोटिस करी है कि जब भी हम अपना बेस्ट लग रहे होते हैं, हम परफॉर्म भी अपना बेस्ट करते हैं। जैसे जब मैं जिम में जाती हूँ, मैंने नई टाइट्स पहनी है या स्पोर्ट्स ब्रा टॉप पहना है, कुछ भी नया, उस दिन मैं ज़्यादा लिफ्ट कर पाती हूँ क्योंकि मैं अच्छा फील कर रही होती हूँ। इवन जब मैं जॉब पे जाती थी, मैं नई ड्रेस पहनी है, नया बिजनेस सूट पहना है, उस दिन मेरी एनर्जी डिफरेंट होती थी। मैं अपने क्लाइंट से भी बात कर रही होती थी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता था मेरे अंदर। इवन आज भी जब मैं फिल्म कर रही होती हूँ, उस टाइम पे अगर मैं अपना बेस्ट लग रही हूँ, मैं बेस्ट फील करती हूँ और अपना 100% दे पाती हूँ। अगर मुझे किसी दिन लग रहा है कि नहीं, मैं अपना बेस्ट नहीं लग रही, मैं अपने आप को छुपा रही होती हूँ। एंड आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी। अगर सोचो, आप लोअर और टी शर्ट में कहीं ग्रोसरी स्टोर चले गए, वहाँ पे आपको कोई अपना नोन मिल गया, हम थोड़ा सा छुप रहे होते हैं कि मैं उतनी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ना देख ले। ऐसे ही जब हम अच्छे लग रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हर कोई हमें देखे, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अपना बेस्ट वर्जन हमेशा दिखो, लुक प्रेजेंटेबल। अपनी डाइट पे ध्यान दो। अगर आप जिम नहीं जाते, वर्कआउट नहीं करते, प्लीज़ करना शुरू करो। अपनी स्किन पे ध्यान दो, जैसे आप कपड़े पहनते हो उन पे ध्यान दो, क्या वो आपको सूट करते हैं, नहीं करते। तीसरी चीज़, डू योर होमवर्क। जैसे अगर मुझे किसी भी क्लाइंट को ऑनलाइन ट्रेनिंग करानी होती है, एक दिन पहले मैं उनके स्केड्यूल में लिख देती हूँ, ओके मुझे कल क्या ट्रेन कराना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करानी है, मुझे उनका डाइट चार्ट क्या देना है, सब चीज़ कैलकुलेट करके, एनालाइज करके मैं रख देती हूँ। क्योंकि अगले दिन मैं अगर उनसे बात करूँ, मुझे डम नहीं लगना उनके सामने। मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ जब मैंने अपना होमवर्क करा होता है। सेम चीज़ आपको करनी है। अगर आपको किसी से किसी सब्जेक्ट पे बात करनी है, आप वहाँ पहुँच जाओ और बोलो मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे बिकॉज आपने होमवर्क ही नहीं किया, आपने कुछ रिसर्च ही नहीं किया, आप किसी के बारे में आपने जानते ही नहीं हो, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपको अपना होमवर्क करके जाना है। कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो, तभी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। नाउ फोर्थ, लर्न न्यू थिंग्स। आप ये बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट एक्चुअल में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए क्या करते हो? कुछ भी नई चीज़ें नहीं सीखते।
आपको जो चीज 5th क्लास में आती थी, 10th क्लास में आती थी, आज भी वही आती है। आपने कुछ नया नहीं सीखा, तो आप कॉन्फिडेंट कैसे बनोगे लोगों के आगे जिन्होंने बहुत अपने आप को ग्रो कर लिया? आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, आप डम फील करोगे। हमें अपने आप को ग्रो करना है तो क्या करना होगा? नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नई नई बुक्स पढ़ो, डिफरेंट जगह पे जाओ, ट्रैवल करो, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखो, नए नए लोगों से बात करो, तब आप कॉन्फिडेंट होगे। एक ही जगह पे जहां आप सालों से हो वहीं पे बैठे रहोगे, कुछ नया ऐड हो ही नहीं रहा, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट होगे? आपको कॉन्फिडेंट बनने के लिए नई चीजें सीखनी होंगी। नेक्स्ट चीज, आपको जो भी आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो ना, उन्हें पूरा करना होगा। सोचो हम किसी पे ट्रस्ट कैसे करते हैं? मैं किसी पे तब ट्रस्ट कर पाऊंगी ना कि जो उसने बोला है वो पूरा करेगा, तब मैं उस पर ट्रस्ट कर पाऊंगी। हम में से ज्यादातर लोग अपने आप पे ट्रस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि जो भी आप अपने मन में अपने आप से प्रॉमिस करते हो ना, आप उन्हें पूरा नहीं करते। आप अपने आप को बोलते हो कल से मैं जिम जाऊंगी, आप नहीं जाते। आप बोलते हो मैं आज जल्दी सो जाऊंगी, आप नहीं सोते। आप बोलते हो मैं अपने एक्स से बात नहीं करूंगी, आप उससे बात करना नहीं छोड़ते। आप कुछ भी नहीं करते जो आप अपने आप से अंदर ही अंदर अपने प्रॉमिस करते रहते हो। आपका ट्रस्ट ही आप में नहीं है क्योंकि आप जो है बार बार अपने प्रॉमिसेस तोड़ते रहते हो। हमें ये नहीं करना। कॉन्फिडेंट बनने के लिए ना आपको अपनी जबान पे रहना होगा। अगर आपने कोई अपने आप से प्रॉमिस किया है ना, उसको तोड़ना नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल शेयर करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक रूल बनाया है कि हर दिन भले ही मैं 5 मिनट कुछ सुन रही हूँ, 5 मिनट कोई बुक पढ़ रही हूँ, मुझे बिना पढ़े या बिना सुने सोना नहीं है। सो एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत लेट हो गई एंड उस दिन मैंने बुक नहीं पढ़ी। मुझे लगा कि मेरा प्रॉमिस मेरे से टूट जाएगा। मैंने अपने आप को वादा किया कि मैं हर दिन ये करूंगी। मैं ब्रश करते हुए मैंने एक ऑडियो बुक लगाई एंड मैंने 5-10 मिनट सुनी एंड मैं सो गई। मुझे अपना जो प्रॉमिस मैंने किया था अपने आप से तोड़ना नहीं था। सेम चीज आप करो, जो अपने आप से प्रॉमिस किया है बिल्कुल मत तोड़ो, अदरवाइज आप अपने आप में ट्रस्ट ही खो दोगे। 6th, जो भी चीज आपके फ्यूचर गोल्स के साथ अलाइंड नहीं है उसको अपनी लाइफ से हटाओ। सोचो एक आपका फ्रेंड जो आपके गोल्स में बिलीव नहीं करता, वो हमेशा जब भी आप उसको अपने बड़े बड़े गोल्स बता रहे होते हो ना, वो आप पे हंस रहा होता है। आप क्यों से अभी भी फ्रेंडशिप मेंटेन करके बैठे हो? उस रिलेशनशिप में क्यों हो जहां पे आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन सकते, आप जो हो एक्चुअल में दिखा नहीं सकते? जो भी चीज आपको सर्व नहीं कर रही ना, वहां से निकलो, अदरवाइज आप वहीं पे बैठे रहोगे, आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। जैसे आई वॉज इन ए रिलेशनशिप जहां पे मैं बहुत वीक फील करती थी। मैं हर दिन सोचती थी मैं इतना वीक क्यों एक्ट कर रही हूँ। सो मैं वहां से निकली क्योंकि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना था जो कि वीक नहीं था। आप भी उन चीजों को छोड़ दो जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। नंबर 7, प्रैक्टिस सेल्फ अश्योर्ड बॉडी लैंग्वेज। हमें से काफ़ी लोगों की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि उन्हें देख के पता चल जाता है कि ये अपने अंदर बिलीव नहीं करते, ये उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो इतना झुक के चल रहे होते हैं, झुक के बैठे होते हैं। साफ दिख रहा होता है कि ये जगह जो है रिड्यूस कर रहे हैं, ये अपने आप को दिखाना नहीं चाहते, ये छुपना चाहते हैं। सो आपको जो है सेल्फ अश्योर्ड बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे अच्छी चीज़ रहेगी आप कुछ स्पोर्ट्स शुरू करो या फिर आप वर्कआउट करना शुरू करो, योगा करो। इनसे आपका जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होने लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉप बाउंड्रीज। जैसे कुछ महीनों पहले मेरी एक जो कॉलेज मेट थी, उसका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे एंड उसमें उसने मुझे वही सिली नाम से बुलाया हुआ था जो कॉलेज में कई बार मुझे बोलती थी। मैंने नोटिफिकेशन में उसका मैसेज देखा है एंड उसको काफ़ी महीने हो गए, मैंने आज तक उसका मैसेज खोला भी नहीं है क्योंकि मैंने अपनी लोगों के साथ बाउंड्रीज ड्रॉ कर लिए कि आप मुझे ऐसे नहीं बुला सकते हो, आप ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते, आप जो है मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। आपको भी लोगों को कम्युनिकेट करना होगा कि वो आपको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, क्या वो अलाउड है करने के लिए, क्या वो अलाउड नहीं है। कम्युनिकेट करो उनके साथ, अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखो। नेक्स्ट, अपने आप को होल बनाओ। अगर हम होल नहीं होते ना, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने अंदर, हम जो है बाहर से चीज़ें चाहते हैं कि कोई हमारे में वो चीज़ भर दे जो हमें खुद अपने आप को देनी चाहिए। आप एक रिलेशनशिप के पीछे भागते हो, आप अपने अंदर ट्रस्ट नहीं करते, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि आपने अपने आप को होल नहीं बनाया। आप बाहर से सोचो कोई मुझे आके बोल दे कि मैं बहुत प्रिटी हूँ या मैं बहुत लाइफ में आगे जाऊंगी। आप चाहते हैं लोग बाहर से आके अपने अंदर ये चीज़ें भरें, बट खुद आप अपने आप को नहीं दे सकते। आपको अपने आप को होल बनाना ज़रूरी है, इनर वर्क करना ज़रूरी है कॉन्फिडेंट बनने के लिए। आपको ये याद रखना है, कॉन्फिडेंस जो है ना वो साइलेंट होता है। अगर आप हमेशा अपनी बड़ाइयाँ कर रहे हो, ब्रैग कर रहे हो चीज़ों के बारे में, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। जैसे जब मैं रियल एस्टेट में थी,
वहाँ पे मैं टीम लीडर एज अ टीम लीडर काम कर रही थी। वहाँ पे मेरे अंडर कई लोग थे, बच्चे थे, मतलब 17-18 साल के। अब क्या हुआ, एक बार हमारी एक डील हुई, तो जो हमारे बॉस थे उन्होंने मेरे को बोला कि सुरभि बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, ये सोनू ने किया है। वहाँ पे एक जो बच्चा था वो काम करता था। वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प की थी, उसने भी कॉल वॉल मिलाई थी। ऑल दो डील मैंने ही की थी पूरी, पर मैंने सारा क्रेडिट उसको दे दिया। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया क्योंकि मुझे तो पता है कि ठीक है मैं ठीक ठाक काम कर लेती हूँ, मुझे एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। वहाँ पे उसको भी समझ आ गया कि मैम ने मेरा नाम दे दिया है क्योंकि मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी, एंड उसको ये चीज़ समझ आ गई और वहाँ से वो कॉन्फिडेंट भी हो गया। उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी फर्स्ट जॉब थी, मुझे उसमें कॉन्फिडेंस भरना था, मैंने भरा। सेम चीज़ आपको अपने साथ करनी है। लाइफ में एक्सक्यूजेस बनानी बंद करो कि मेरे पास ये नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, ऐसी सिचुएशन है, वैसी सिचुएशन है। हमें कोई एक्सक्यूज नहीं बनानी, जो है उससे स्टार्ट करो, जहाँ पे हो वहाँ पे ग्रो करना शुरू करो। जैसे जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैं अपने फ़ोन से फिल्म करती थी। अभी मैं कैमरा से कर रही हूँ और मुझे लगता था कि कैमरा से मैं फिल्म करूँगी, कितना मजा आएगा, ये होगा वो होगा, बट मेरे टास्क और बढ़ गए हैं। इवन इस कैमरा से अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे जो इम्परफेक्शंस है बहुत क्लियरली दिखती है, जो कि एक फ़ोन से नहीं दिखती थी। उसमें मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छी लगती थी। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज़ होगी तो बेटर हो जाएगा, बट कई बार हमारे जो टास्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपके पास जो चीज़ है, जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, भले वो इंस्टाग्राम पेज हो, भले वो कोई बिजनेस हो, या कोई आप कोर्स लेना चाहते हो, जो करना चाहते हो करो, जहाँ पे हो वहाँ से स्टार्ट करो। क्योंकि हम सब डिफरेंट पोजीशंस पे हैं कहीं ना कहीं। किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। मैं इसको ऐसे देखती हूँ जैसे हर किसी को ना एक अलग पजल मिली हुई है लाइफ में। कोई कुछ सॉल्व कर रहा है, कोई पजल सॉल्व कर रहा है, सबको एक डिफरेंट पजल का पीस मिला हुआ है सॉल्व करने के लिए। हमें इसको इस तरीके से देखना है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनानी, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे, अदरवाइज पूरी लाइफ विक्टिम बन के रह जाओगे। नेक्स्ट, आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग जो सोच रहे हैं उनको सोचने दो, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। वो आज आप पे हंसेंगे, बट कल अगर आप ये चीज को कंटिन्यू कर करके बेटर होते जाओगे तो फिर उन्हें लगेगा कि वाओ आप तो इसमें बेटर हो गए। वो आपसे जेलस होना शुरू हो जाएंगे, एनवी करेंगे। हमें ये चीज को समझना है। आज वो शायद हंस रहे हैं क्योंकि मे बी मैं इस चीज में अच्छी नहीं हूँ, बट एक दिन वो देखेंगे जब मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करती जाऊंगी। जैसे इस चीज को मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कभी मेरे में बिलीव नहीं किया कि सुरभि ये कर सकती है या वो कर सकती है। वो मुझे बहुत ही नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते थे, मुझे लगता था, और मुझे लगता था कि नहीं मैं बहुत कुछ बड़ा करूंगी लाइफ में। किसी ने मेरे में बिलीव नहीं किया, एंड ये चीज मुझे एज अ मैं फ्यूल यूज करती हूँ, क्योंकि जब एक दिन मैं बहुत बड़ी बन भी जाऊंगी, उस टाइम पे उनके पास एक्सेस नहीं होगा मेरा, मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, एंड उनके पास लाइफ में मौका था कि वो मुझे सपोर्ट करते। ये चीज आपको याद रखनी है, हर चीज को एक फ्यूल की तरह यूज करो। परफेक्शनिज्म को जाने दो, ये मत सोचो आज मैं किसी चीज में परफेक्ट नहीं हूं तो मैं आज ये नहीं करूंगी। अगर मैं ये चीज सोचती ना, मैं इस चैनल पे एक भी एपिसोड नहीं होता, क्योंकि हर एपिसोड जब मैं अपलोड कर रही होती है ना, मुझे लगता है मेरा मेकअप ठीक नहीं है, मेरा हेयर ठीक नहीं है, मेरे को शायद ये पहनना चाहिए था, कलर्स ठीक नहीं है, माइक की रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुई है, कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। बट अगर मैं ये ऐसा सोचती कि ये परफेक्ट नहीं है, इस चैनल पे एक भी एपिसोड नहीं होता ऑनेस्टली, क्योंकि हर कहीं मेरे को कुछ ना कुछ कमी लगती है। आपको भी अगर लगता है ना कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, स्टार्ट करो, इवेंचुअली आप अच्छे हो जाओगे। टाइम लगता है। परफेक्शनिज्म की वजह से आप ये ना हो कि आप स्टार्ट ही ना कर पाओ और अपने गोल तक ही ना पहुंच पाओ। नेक्स्ट, शो अप एज हिम और हर। जो भी आप बनना चाहते हो उसकी तरह अपने आप को प्रेजेंट करो लोगों के सामने। देखो कि लोग आपकी प्रेजेंस में बेटर होते हैं नहीं होते। जैसे मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ कि जब भी मैं बढ़ूँ, लोग मेरे बारे में ये बोले ये ब्रेव थी, ये करेजियस थी, ये पावरफुल थी, ये काइंड थी, लविंग थी। ये चीज़ें मैं सुनना चाहती हूँ और मैं वैसा ही एक्ट करती हूँ कि मैं ये चीज़ें सुनूँ। मतलब सुन तो नहीं पाऊंगी ऑब्वियसली, बट जब मैं मरूँ ये चीज़ लोग मेरे बारे में बोले। आपको भी ये सोचना है कि आप क्या सुनना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि लोग आपके बारे में बोले जब आप मरो। वैसे ही आपको पूरी लाइफ में अपनी एक्ट करना है। जैसे यहाँ पे परसों मैं एक छोटी सी बच्ची के साथ खेल रही थी, एंड मैं अपने यहाँ पे बालों में फ्लावर लगा रही थी, एंड मैंने उसके भी लगाया, एंड मैं उसको बार बार बोल रही थी यू सो प्रिटी, एंड वो स्माइल कर रही थी, एंड बहुत ज़्यादा
घूम रही थी, खुश हो रही थी, एंड मैंने उसको बहुत सारी बार बोला यू सो प्रीटी, एंड वो खुश हो रही थी, एंड फिर हम साथ में खेलने लग गए। एंड मुझे लगा कि ओके, मैं जैसे सोचती थी कि मैं लोगों को अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में वैसी हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे दिखता है कि लोगों की एनर्जी में शिफ्ट आया है, ऐसा मैंने अपने आप को बनाया है। सो आपको भी अपना वैसा ही वर्जन लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। आपको ये, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर मेरी प्रेजेंस में कोई है, उसकी लाइफ बेटर होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से, जस्ट बिकॉज वो मेरी प्रेजेंस में है उसकी लाइफ बेटर हो। जैसे जब भी मैं बीच पे जाती हूँ, मुझे ये चीज़ रियलाइज होती है जब भी मैं ओशन को देखती हूँ कि ये कितना बड़ा है, इसके आगे हम कितने छोटे से हैं, और हम लाइफ में कितनी सारी टेंशन लेते हैं, कितने सारे फियर्स होते हैं हमारे, इसने कुछ सोचा तो, उसने कुछ बोल दिया तो। ये छोटी छोटी चीज़ें सोच के हम अपनी लाइफ के गोल्स जो हैं उनको छोड़ देते हैं। हमें ये नहीं करना। जब भी मैं बीच पे होती हूँ ना, हमेशा ये एक रिमाइंडर होता है मेरे लिए कि तेरे से बड़ी इतनी सब चीज़ें, तू अपने आप को इतना सीरियस क्यों लेती है सुरभि। एंड मैं आपसे सेम चीज़ बोलूँगी, आप अपने आप को इतना सीरियस क्यों लेते हो कि कोई मेरा मजाक उड़ा देगा तो क्या हो गया उससे, क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा उससे। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, कुछ नहीं होगा उससे। बट ये सब सोच के आपको अपनी गोल्स को नहीं छोड़ना। इवन आपका ना एक अंदर आपके पार्ट है जो आप जानते हो कि वो बहुत ही लवेबल है, अगर एक्चुअल में जो आप हो वो लोग जान पाए, वो आपको बहुत प्यार करेंगे। बट उस पार्ट को बाहर निकालने में आपको दिक्कत होती है। उस पार्ट को बाहर निकालना आपने सीखना है। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस के साथ। जैसा आप बनना चाहते हो वैसा एक्ट करना शुरू करो, क्योंकि वो जो पार्ट है ना, वो लवेबल है, वो आपको भी पता है, बट उसको बाहर निकालने में आपको दिक्कत होती है। वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने की कॉन्फिडेंट बनने के लिए। आप भी इन चीज़ों को अप्लाई करो। I'll see you in my next episode. Until next time, take care.